और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जोधपुर से। ईडी की छापेमारी की सूचना। जोधपुर, नागौर और डूंगरपुर में ईडी की कार्रवाई की सूचना। कॉल सेंटर के नाम पर 150 करोड़ रुपए की ठगी को लेकर यह कार्रवाई। पेपर लीक मामले को लेकर हो रही है कार्रवाई। कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की सूचनाएं सामने आ रही हैं। तो अब पेपर लीक मामले में सीधा ईडी का इंटरफेरेंस और ईडी अब इस मामले की जांच कर रही है। पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई। कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जोधपुर, नागौर और डूंगरपुर में ईडी की कार्रवाई की सूचना इस समय मिल रही है। पेपर लीक मामले में 150 करोड़ रुपए से जुड़ी ये दबिश है, जिसमें कॉल सेंटर पर यह कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर, नागौर और डूंगरपुर में 150 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी कॉल सेंटर के नाम पर। चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट ईडी की कार्रवाई को लेकर? देखिए, जो डूंगरपुर, नागौर और जोधपुर में जो है जो सूचना मिली है, प्रथम सूचना मिली, उसके अनुसार 3 जिलों में जो है ईडी की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोई कॉल सेंटर लगाकर करीब 150 करोड़ की ठगी के मामले में जो है ईडी छापेमारी कर रही है। फिलहाल जो नागौर की बात करें तो नागौर से दृश्य सामने आ चुके हैं, लेकिन जोधपुर में किस जगह पे कार्रवाई चल रही है इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन लगातार ईडी की जो है छापेमारी की कार्रवाई की सूचना सामने आ रही है। जी चंद्रशेखर, कुछ और डिटेल मिल पाई है इस कार्रवाई को लेकर? 3 जिलों के अंदर हालांकि ये कार्रवाई चल रही है पेपर लीक से जुड़ी हुई। अब देखिए, बात करें तो जिस तरह से लगातार जोधपुर से संबंधित रहे हैं, पेपर लीक मामले में भी कुछ ठिकाने रहे हैं जोधपुर में, इसको लेकर जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो अगर पूरी जानकारी पुख्ता सामने नहीं आई, लेकिन जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जो है सूचना सामने आई है कि 3 जिलों में जो है संयुक्त कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है और जो है आरोपियों के ठिकाने पर लगातार जो है तलाश जारी है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल पहुंचकर एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से चलने वाली इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी कमला नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कॉमन सिविल कोड पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के भूखे लोग कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं। वहीं 3 तलाक कानून को लेकर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, मुस्लिम भाइयों के लिए किया गया ये बेहतर कार्य था। तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। इन पार्टियों के पास
घोटालों का ही अनुभव है। इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी, तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में कैब रोककर बंदूक के बल पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इंडिया गेट और रिंग रोड को जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल में हथियारबंद बदमाशों ने बहते ट्रैफिक के बीच बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने जिस तरह वारदात को अंजाम दिया, उससे लग नहीं रहा था कि उनके अंदर कोई डर है। बदमाशों ने ओवरटेक कर कैब रुकवाई और कैश से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने कुछ ही सेकंड में इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सामने आई चौंकाने वाली घटना। अमरावती में एक चाय की दुकान पर मामूली विवाद में शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। अमरावती के गाड़गे नगर इलाके में ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दोनों युवक मिलकर एक युवक को बुरी तरीके से पीट रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ होने की बात सामने आई है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं पुलिस का एक जवान घायल हो गया, जिसका इलाज किया जा रहा है। मारे गए आतंकी के पास से हथियार और दूसरा सामान भी मिला है। आतंकी की पहचान कर ली गई है। पहचान आदिल मजीद लोन पुत्र अब्दुल मजीद लोन निवासी हावड़ा कुलगाम के रूप में हुई है। अमेरिका का आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को 2 टूक लश्कर जैश और उनकी शाखाओं समेत सभी आतंकवादी समूह को खत्म करने के लिए कहा है। For continuing to uphold the ceasefire along the line of control. At the same time, however, we have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. And we will raise the issue regularly with Pakistani officials and will continue to work together to counter mutual terrorist threats, as we discussed during our March 2023 CT dialogue. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भड़की हिंसा ने फौज के होश उड़ा दिए हैं और अब फौज बगावत के खिलाफ एक्शन में है। आर्मी ने लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर सहित कई अफसरों को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि फौज इमरान खान को भी गिरफ्तार कर सकती है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। फौज को जिस तरह चुनौती मिली थी, उसके बाद से पाकिस्तान फौज लगातार इमरान और उनके समर्थकों पर शिकंजा कसने में जुटी है। निशाने पर पाकिस्तानी फौज के अधिकारी भी हैं। फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर सहित कई अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। इन सभी का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। इन पर आरोप है कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद जब फौज के ठिकानों पर हमले किए गए तो इन अफसरों ने नहीं रोका। इन पर हिंसा की साजिश रचने का शक भी है। जिन अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल सहित मेजर जनरल और ब्रिगेडियर भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान अर्धसैनिक बल के जवानों ने इमरान खान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसा भी भड़की थी।
इस दौरान फौज के कई ठिकानों पर हमले भी हुए। इमरान समर्थकों ने रावलपिंडी में मिलिट्री हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। पाकिस्तानी फौज इमरान समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। फौज के अफसरों की गिरफ्तारी के बाद अब इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका भी जताई जा रही है। इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इमरान छूट गए, लेकिन फौज उनका पीछा छोड़ती नहीं दिख रही। इमरान के हजारों समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फौज के डर से इमरान और उनके समर्थक घबराए हुए हैं। फौज के अफसरों पर कार्रवाई बता रही है कि इमरान एक बार फिर सलाखों के पीछे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईएएस नियाज खान एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने मुस्लिम देशों को लेकर ट्वीट किया। इससे पहले भी नियाज खान अपने ट्वीट और बयानों की वजह से विवादों में आए हैं। अपने बयानों और ट्वीट्स को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आईएएस अधिकारी नियाज खान ने एक बार फिर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम देशों को आईना दिखाया। उन्होंने लिखा, विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं, पर कुछ को छोड़कर सभी की हालत खस्ता है। जो मजहब पूरे संसार में तेजी से फैल गया, वो पूरी दुनिया में डर की नजर से देखा जा रहा है। शायद मोहम्मद साहब के प्यारे और भाईचारे को इन्होंने भुला दिया है। धनी मुस्लिम देश मोहम्मद साहब की सादगी को भूलकर सुख में डूब गए। ट्वीट के जरिए नियाज खान ने अपनी सोच बताई है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी हो। हाल ही में नियाज खान ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से गौ रक्षक बनने और धर्म परिवर्तन का विरोध करने की अपील की थी। उन्होंने लिखा था, जबरन धर्म बदलवाना इस्लाम में प्रतिबंधित है। इसके साथ ही नियाज खान शाकाहारी बनने की भी सलाह दे रहे थे। मुस्लिम भाई गौरक्षक बने, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, किसी का धर्म न बदलवाएं। जबरन धर्म बदलवाना इस्लाम में प्रतिबंधित है। अगर शाकाहार अपना सकें तो ये एक बेहतरीन प्रयास होगा। यद्यपि शाकाहारी बनने को बाध्य नहीं किया जा सकता। हर मुस्लिम भाई ब्राह्मणों से मधुर संबंध रखें। एमपी कैडर के आईएएस नियाज खान राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए थे और 2015 में प्रमोट होकर आईएएस बने। लेकिन ये सिर्फ आईएएस अधिकारी के तौर पर नहीं, अपने साहित्यिक मिजाज के लिए भी। और सीएम इस समय संबोधित कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको सुनाते हैं। दूसरा यह सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर के जो सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले आन्ना परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यही संदेश है जिसकी जरूरत देश को है। देश चाहता है हम एक रहें, मजबूत बने, अखंड रहें और कोई दुनिया का मुल्क हमारी तरफ आंख उठा कर नहीं देख सके। ये भावना तब बनती है तब हमारा मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क है। हजारों जातियां हैं देश के अंदर, सैकड़ों बोलियां हैं और भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी। समझ आती है लिखा हुआ क्या? अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन। आप सोच सकते हो कि इतने बड़े मुल्क का मान और सम्मान पूरी दुनिया करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है कि आज 75 साल हो गए आज़ादी को। जो महात्मा गांधी ने संदेश दिया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने जो संदेश दिया था देशवासियों को, अनेकता के अंदर एकता है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ताकत को आज कुछ लोग कमजोर कर रहे हैं। ये कमजोर नहीं होनी चाहिए, ये हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। और संकल्प इस प्रकार के सर्वधर्म जाति धर्म को लेकर जो शादी की जा रही है अन्य परिवार द्वारा, उससे पूरा होता है संकल्प।
देखिए जरूरत है देश को, और लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर लोकतंत्र कमजोर होगा, संविधान अगर कमजोर होगा, संविधान के आधार पर अगर शासन नहीं चलेगा, कानून का राज नहीं रहेगा, तो समझ लीजिए कि क्या स्थिति बन सकती है। अव्यवस्था फैल जाती है, गरीब का कोई धनी धोरी नहीं होता है। तो आप सोच सकते हो कि कानून का राज होना जरूरी है, संविधान मजबूत बना रहे अम्बेडकर का, उसकी धज्जियां नहीं उड़े, और साथ में लोकतंत्र मजबूत रहे। वोटों का राज, ये वोटों का राज दिया कांग्रेस ने दिया है, इसलिए आज हम लोग मीटिंग करते हैं, समझाते लोगों को, अपनी बात करते हैं। सभी पार्टियों वाले गांव गांव जाते हैं, गरीब से गरीब आदमी, किसान है, दलित है, पिछड़ा है, कोई है, जाके पैरों हाथ लगाते हैं। बूढ़ा आदमी है तो, बूढ़ी महिला है तो, माँ है तो, आशीर्वाद मांगते हैं उनसे कि भाई आप मुझे मौका दो, मैं सेवा करना चाहता हूँ। ये अधिकार आपको दिया हुआ है, इसलिए आपका मान सम्मान है, ये कमजोर नहीं होना चाहिए। आज जिस प्रकार से राजनीति चल रही है केंद्र में, थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और दूसरी तरफ इस कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी, हमारी बहनें बैठी हुई है, वो भी एक महिला थी। एक महिला के इतने बड़े मुल्क में राज करना, दुनिया को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। एक महिला शासन कर सकती है, ये महिला शक्ति का प्रमाण था इंदिरा गांधी खुद, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और जब बांग्लादेश बना दिया तो वाजपेयी जी ने कहा कि ये दुर्गा का रूप है पार्लियामेंट के अंदर। आप सोच सकते हो, इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाती थी, इतनी मजबूत थी। उसी ढंग से राजीव गांधी ने भी आश्वासन दे दिया, गांव में सरपंच प्रधान प्रमुख बन रही है महिलाएं, मेयर बनती है, शहरों के अंदर अध्यक्ष बनती है, महिला ताकत का परिमाण। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उनका सीना छन्नी कर दिया उनकी सिक्योरिटी ने, तो उसने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को टूटने नहीं दिया, पंजाब को देश अलग नहीं होने दिया। ये त्याग बलिदान की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने। राजीव गांधी शहीद हो गए उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करते करते। ये तो है एक तरफा कहानी हमारी, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से, जिसकी शानदार स्कीमें हैं। समूह होता है, सर्वधर्म होता है, तो सरकारी प्रोत्साहन राशि देने का प्रयास करती है। तो जो आयोजन करता होता है वो लाखों रुपये खर्च करता है। कितनी बड़ी भावना है अन्ना परिवार की। हम सबको बुलाया, और हमारे जो जोड़े बैठे हैं, 142 जोड़े बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। तो आप बता दीजिए, इस प्रकार से सर्व धर्म समभाव की भावना ये है असली, जिसका प्रतीक आज का ये समारोह है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, बल्कि प्रदेशवासियों की ओर से मुख्यमंत्री होने नाते इन जोड़ों को आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन जोड़ों का जीवन, दाम्पत्य जीवन सफल हो, वो आगे बढ़े, और ऐसे जोड़े जो आज सम्मिलित होने के लिए स्वीकार किया, वो भी बड़ी बात है। कई परिवार स्वीकार नहीं करते हैं सामूहिक विवाह के लिए, पर इन परिवारों के लोगों ने स्वीकार किया है, हम सामूहिक विवाह के अंदर भाग लेंगे। अच्छे के परिवार के लोग भी, जिनको भावना होती है संवेदनशीलता की समाज के साथ में, जो शादी पसंद होते हैं, जो चाहते हैं समाज में मैसेज जाना चाहिए, अमीर गरीब जो है एक समान है, ऐसे लोग भी अपने परिवार के बच्चों की शादियां सामूहिक विवाह में करवाते हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। तो मुझे खुशी है कि आज ये संस्था 12 साल से सेवा कर रही है आपके यहाँ, और अभी तक 502 जोड़ों की शादियां करा चुकी है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो अल्प आय वाले लोग हैं उनको सम्मान मिलता है, उनको सम्मान मिलता है जिसकी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम आज आए हैं, कहने को मेरे पूर्व वक्ताओं से बातें कही आपको,
आप जानते हैं कि आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और 5 साल सरकार चली भी है। कुछ तत्वों ने, जो बीजेपी के लोग थे, उन्होंने कोशिश करी कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश आपके सीमा पर आया हुआ है सरकार तोड़ने की। तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने 5 साल शासन करके दिखा दिया कांग्रेस का शासन किस प्रकार से सुशासन है प्रदेश के अंदर। और पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार जो हमने काम किया उसकी चर्चा हो रही है। और बीमा 25 लाख का और स्वास्थ्य के अधिकार का कानून कहीं नहीं है देश के अंदर। 25 लाख तक का इलाज फ्री, और हमने अब कानून पास कर दिया का मतलब है सबकी जिम्मेवारी सरकार की है इलाज करवाने की। ऑपरेशन हो, दवाइयाँ हो, डॉक्टर देखिए, आपको बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है। महंगे इलाज शिविर लगाए हम लोगों ने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए हैं, 80 लाख परिवारों को दिया। शहरों में रोजगार अलग शुरू कर दिया है। गाय माता की बात करते हैं हमारे खिलाफ वाले लोग, असली गोभक्त हम लोग हैं जिसने गौशालों को अनुदान देना शुरू किया मैंने दूसरे कार्यकाल के अंदर 2012 के 13 के अंदर। और मुझे खुशी है कि लंपी रोग आया, कितनी तड़प के गायें मर गई थी। आज एक गाय मरने पर मैंने 40,000 रुपये बैंक में डाल दिए हैं पशुपालक के, एक गाय के। और ये 15 दिन पहले की बात है, 250 करोड़ रुपया मैंने 40,000 पशुपालकों के खाते में ट्रांसफर किए हैं, डीबीटी से कर दिया। बटन दबाते पैसा पहुंच गया उनके यहाँ। जैसे बटन दबाते 14 लाख महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच गया था गैस वाला। अब तो आने वाले वक्त में हम, महंगाई का दौर है। राहुल गांधी का जब यात्रा थी तो वो कहते थे 4 मुद्दे देश में, महंगाई का, बेरोजगारी का, अहिंसा रहे देश के अंदर, प्यार मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे सब में, और चौथा गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़े। गरीब को भी जीना का हक है, गरीब को भी जीना का हक है। गरीब इसलिए होता है कि कई लोग कई ज्यादा धनवान हो जाते हैं, इसलिए गरीब रहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सोच थी राहुल गांधी की, उसी को लेकर मैंने बजट पेश किया है। 3 लाख से ज्यादा मैं नौकरी लगा रहा हूं, सरकारी लाखों नौकरी लग रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम लोग कैंप लगा रहे हैं जगह जगह पर नौकरी के लिए। 100 कैंप लगा रहे हैं हम लोग। 100 कैंप में बड़ी बड़ी कंपनी आती है, हर तरह संरक्षण करती है, वो काम भी कर रहे हैं। गांव के लिए मैंने बीमा करना शुरू कर दिया आगे के लिए। अब आपके हर पशु, 2 पशु घर में गाय है, भैंस है, 2 पशुओं का बीमा होगा 40-40 हजार का, वो भी हमने कर दिया है शुरुआत से। 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं गौशालाओं को। नदी गौशाला है तो 12 महीने का अनुदान है। नहीं तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India's largest news network. देश को आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की मिली सौगात। पीएम मोदी भोपाल से वर्चुअली और फिजिकली दिखाएंगे ट्रेनों को हरी झंडी। पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 3 किलोमीटर का दायरा, नो फ्लाइंग जोन घोषित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा